आज पहली बार लगा है कि हम भी समधी हैं, है ना रमा बहन? लेकिन अभी तक बहू के मायके वाले नहीं आए, कोई खास बात? वो उनके घर मेहमान आते जाते रहे होंगे ना, इसलिए निकलने का समय ही नहीं मिला होगा। आंटी, जब हम निकल रहे थे तब भी लोग आ ही रहे थे। गायत्री बहन, रश्मि बता रही थी कि आपने बाकी मेहमानों को मना कर दिया है, लेकिन आप तो घूमर भी रख रही थी ना, फिर क्या हुआ? जी वो दद्दा जी का आना नहीं हुआ ना, तो बस किसी का मन नहीं था, किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये सब दोबारा होगा। बहू की गोद भराई करेंगे हम, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, सो तो है। दादी को भी इतना शौक है, फिर कैसे कोई कमी छोड़ेंगी? वैसे बच्चा तो मायके में ही होगा ना? जी नहीं, हमारे यहाँ तो ससुराल में ही होता है। लेकिन अगर नानी वहाँ कराना चाहें तो। दरअसल डिलीवरी तो वहीं होनी चाहिए जहाँ अक्षरा को ठीक लगे, है ना? हाँ आंटी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मायका हो या ससुराल, क्या फर्क पड़ता है? हाँ बेटा, फर्क तो हमें भी नहीं पड़ता मायके और ससुराल से, लेकिन कोई बच्चे के बारे में सोचे तब तो। माँ, मैं पहले सेटल तो हो जाऊं। पता नहीं वो दिन कब आएगा। जल्दी आएगा रुक्मिणी बहन, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जमाई सा इतने गुणी है, देखिएगा बहुत जल्दी बहुत तरक्की करेंगे ये। जी आंटी, मैं तो मोहित को बचपन से जानता हूँ। इसकी काबिलियत पर तो मुझे भी बहुत भरोसा है बेटा, लेकिन किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। अब देखो ना, इस नौकरी में भी कितनी मेहनत कर रहा था, पर ये भी चली गई हाथ से। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कहीं कोशिश करूं मोहित बेटा? नहीं अंकल, थैंक्स, बट एक दो जगह अप्लाई किया है। देखिए, शायद से एक दो दिन में कुछ ना कुछ बात बन ही जाएगी। माँ, हम लोग चले? जी इतनी जल्दी? माँ, वो एक्चुअली निखिल के फ्रेंड का बर्थडे है, हमें वहीं जाना है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। बाबूजी, अब हम भी चलते हैं, आज्ञा दीजिए। अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है, चले माँ? चल कोयल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भाभी माँ, इतना भरोसा तो है ना आपको अपने बेटे पे? हाँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। हाँ भाई, सबसे पहले आप ही को बोलूंगा। आइए। मुझे नंदिनी की बहुत चिंता हो रही है, वैसे भी इतनी परेशानी है, अब ऊपर से नौकरी भी। भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। हमारे जमाई साहब बहुत ही होनहार और काबिल हैं। अरे ये नौकरी ना से ही दूसरी मिल जाएगी, और कुछ ना हुआ तो हम हैं ही ना। हमारे लिए मुन्ना और जमाई साहब में कोई फर्क नहीं है भाभी माँ। हमारा जो कुछ भी है इन बच्चों का ही तो है। भाभी माँ, मैं मोहित से एक बार बात करूंगा। हाँ बोलना। बहू, तुम्हारे मैके से कोई नहीं आया? सब कुशल मंगल तो है ना? जी
सब कुशल मंगल है। उनकी आने की इच्छा नहीं थी तो नहीं आए। माँ, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल उन्हें लगा कि सिर्फ घर के ही लोग हैं। मुझे भी यही लगा था कि कोई नहीं आएगा, इसलिए मैंने उनसे पूछा ही नहीं। मैंने उनसे खुद कहा था कि घूमर नहीं होगा लेकिन पूजा जरूर होगी। बहू और बच्चे के लिए सब मिलकर देवी माँ से आशीर्वाद लेंगे। माँ, उन्हें लगा कि बहू, रहने दो ना बेटा, बात बढ़ाएंगे तो बढ़ती जाएगी। अब जाने दो इसे। उनकी इच्छा नहीं थी, बस। तुम चलो, कुछ खा पी लो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मैं खाना लगवाती हूँ। नैतिक, नैतिक, मैं सच कह रही हूँ। माँ बाबूजी ने आज की पूजा के लिए बहुत सारी तैयारियां करके रखी थी। जरूर कोई गलतफहमी हो गई। अक्षरा, चिंता मत कीजिए, जो भी बात हुई है। नैतिक, चिंता कैसे नहीं करूं? ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। एक एक करके सब कुछ उलझता जा रहा है। सब ठीक हो जाएगा। हेलो बेटा। राधे कृष्ण बाबूजी। राधे कृष्णा बेटा। बाबूजी, आप सब लोग पूजा में क्यों नहीं आए थे? पूजा में आए नहीं मतलब? बेटा, आप ही के ससुराल वालों ने मना किया था ना? नहीं बाबूजी, हमें गलतफहमी हो गई थी। पूजा शुरू होने से पहले मैंने आपको कितनी बार फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर मेरी अंशु से बात हुई। अंशु से? मेरी बात कराई। हाँ अक्षरा बेटा, तुझे 2-3 बार फोन किया, घंटी जा रही थी लेकिन तूने उठाया ही नहीं। हमने सोचा तू पूजा में व्यस्त हो गई होगी, बाद में देखेगी तो अपने आप फोन कर लेगी। माँ, सब गड़बड़ हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ सब लोग आए हैं। सब लोग मतलब नंदिनी दीदी और रश्मि के ससुराल से भी आए थे। माँ को बहुत बुरा लगा। लेकिन गायत्री बहन ने तो खुद ही मना किया था, और मैंने रश्मि को भी बात करते हुए सुना था कि वो अपने ससुराल वालों को मना कर देगी। नहीं माँ, मैंने माँ से पूछा, उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ बाहर के लोगों को मना किया था। हे भगवान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस समय मैं इतना परेशान थी कि शायद उनकी बात सही से समझ नहीं पाई। क्या करूं? माँ देखिए, आप चिंता मत कीजिए। मैं मौका देखकर माँ से बात करूंगी। और अब देखिए, उस टाइम हालात ही ऐसे थे, इतना सब कुछ चल रहा था, आपको भी सुनने में गलतफहमी हो गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे। माँ प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। देखिए, आप शांत हो जाइए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ शौर्य की माँ। जी, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी गलतफहमी हो कैसे गई। शायद घबराहट के मारे। माँ सही कहती है, मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। अक्षरा बहुत परेशान लग रही थी। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही थी कि मुझे उसकी परेशानी पता ना चले, पर माँ हूं ना, उसे बोलने की जरूरत थोड़ी है। उसकी आवाज से ही समझ जाती हूँ। और ये जो कुछ भी हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा असर हमारी अक्षरा पे ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। अक्षरा, बहुत थक गई आप। मैं सो जाऊं? हाँ, लेटे। आज का दिन आपके लिए बहुत टेंशन वाला था ना। आई होप कल से सब कुछ ठीक हो जाए। माँ, आप मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, स्कूल की भी परेशानी। अक्षरा को स्कूल वाली बात के बारे में किसने बताया?
अरे इन्हें तो बुखार है। घूमर होगा, पूजा होगी, सब लोग आएंगे। कोई गुस्सा नहीं करेगा। अक्षरा, कोई गुस्सा नहीं करेगा। जी लो आज को अखबार। मुन्ना बेटा, बहू नहीं आई? माँ, अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ बहू को? एक तो वैसे पूरे दिन की थकान, ऊपर से ये सब टेंशन। कल रात को तो उन्हें बुखार भी आ गया था। अरे और फिर नींद में बड़बड़ा रही थी। बाबूजी पता नहीं कैसे, लेकिन उन्हें स्कूल वाली बात का पता चल गया। हे भगवान, जितना हम बहू को इस सब से दूर रखना चाहते उतनी ही बात सामने आ जाती है। भाभी माँ, हमें बहू से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं माँ, जैसे हम उनसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही वो भी हमें नहीं बता रही कि उन्हें भी इस बारे में कुछ पता है। मुन्ना, इस परिस्थिति में बहू का चिंतित रहना उचित नहीं है। मुन्ना बेटा, तू बहू के साथ ही रह। तेरी चाय कमरे में ही भिजवाती हूँ, और बहू के लिए नारियल पानी भी उठते ही दे देना। जी माँ। और मुन्ना, ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे उसे कल की बातें याद आ जाए। तू समझ रहा है ना? अरे ये क्या कर रहे हैं आप नैतिक? ये क्या कर रहे हैं आप? पेपर क्राफ्ट। देखिए मैंने क्या क्या बनाना सीख लिया है। ये बोर्ड, कैमरा, कैप। कहाँ से और क्यों? ये सुबह सुबह क्या सूझी आपको? इतने सारे सवाल अगर आप एक साथ पूछेगी तो जवाब देना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहाँ से का जवाब है इंटरनेट से, और क्यों उसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल ही जाएगा। फिलहाल आप मेरा आर्ट देखिए और उसे अप्रिशिएट कीजिए। ये देखिए, ये आप हैं, बिल्कुल परी जैसी। और ये देखिए, ये मैं हूं। और ये हमारा बच्चा। और ये देखिए अक्षरा, ये है बोट जिसमें हम लोग घूमने जाएंगे। और फिर हमारी बोट पंक्चर हो जाएगी। नहीं, पंचर नहीं होगा। इसमें हम लोग ना लेक में घूमने जाएंगे, और हमारा बच्चा भी साथ में होगा, जिसे हम रंग बिरंगी मछलियां दिखाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।